हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार से हम भगवान की कल तक की कथा में श्रवण किए कि भगवान ने काली दह से काले नाग को रमणक द्वीप जाने के लिए कहा और भगवान की आज्ञा के अनुसार काली नाग उसको माने उस काली हृदय को छोड़ करके रमणक द्वीप चला जाता। इसके बाद भगवान की लीलाएं नित्य प्रति चल रही हैं। एक दिन की बात है, बाबा यशोदा समस्त ग्वाल बालों को लेकर एक बार अंबिका वन में गए भगवती पूजन के लिए, और रात्रि में ही व्रत रहने के कारण एकादशी द्वादशी के लिए जमुना जी में स्नान करने के लिए मध्य रात्रि से थोड़ा अधिक रहा होगा तभी। क्यों? क्योंकि मध्य रात्रि में जल के देवता वरुण देव शयन करते हैं, शांत रहते हैं। उस समय जल के जितने भी स्थान हैं उनको किसी प्रकार से हम लोगों को प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाबा स्नान किए, इधर वरुण के दूत ले जाकर के पहुंचा दिए वरुण सभा में। सब लोगों ने सोचा कब से डुबकी लगाए हैं, इतनी देर श्वास रोकना तो बड़ा कठिन कार्य है। निश्चित रूप से तब भगवान को लगा कि नहीं, ये लीला ऐसी है कि वरुण देव के यहाँ बाबा को ले जाया गया है। भगवान भी उसे यमुना में छलांग लगा करके वरुण के यहाँ पहुंच जाते हैं। जब जैसे वरुण देवता के यहाँ पहुंचते, उन्होंने बड़ा भव्य स्वागत किया और बाबा नंद को बांधे रखे थे। ऐसा भगवान ने देखा, वरुण से कहा कि आप मेरा तो इतना सत्कार कर रहे हो, हमारे पिताजी यहाँ बंधे पड़े हैं। कहें आपके पिताजी हैं? तुरंत बंधनों से मुक्त करके वहां से लाए। एक बार रात्रि में वृंदावन के उन्हीं जंगलों में, वनों में श्री नंद बाबा और ग्वाल बाल सो रहे थे। तभी एक सुदर्शन नाम का अजगर सर्प आया और बाबा को पकड़ना चाहा और पकड़ भी लिया। सर्पों में ग्रसतो तात। इस प्रकार से जब नंद बाबा की आवाज सुनी तो तुरंत भगवान आकर के पैर के प्रहार से उसकी मुक्त की। बोले जय श्री कृष्ण। उस सुदर्शन नामक विद्याधर का भगवान ने मोक्ष करा दिया। वो दिव्य स्वरूप धारण करके आया। कहें तुम्हारी एक ऐसी दशा हो गई थी, क्यों सर्प बन गए? सारी कथा यह है, श्री सुकत देव जी कहते हैं कि वो विद्याधर एक बार एक अंगिरस गोत्री ब्राह्मण, जो थोड़े वृद्धावस्था में शरीर किस प्रकार हो जाए इसका कोई मतलब सबको जानकारी नहीं, उनका थोड़ा शरीर टेढ़ा हो गया था, जिसके फलस्वरूप
ऋषि बाबा थोड़ा चाल में परिवर्तन हो गया था, जिसको देखकर उस विद्याधर ने बड़ा ही उपहास किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को देख करके हमको आपको उपहास करने की जरूरत क्या है? क्यों? क्योंकि ये बनावट का कार्य तो यहां संसार में किसी के हाथ में नहीं है। ये परमात्मा के हाथ का कार्य है। और इसका मतलब अगर हम किसी के ऊपर हंस रहे हैं, किसी के अंदर दोष देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस परमात्मा के ऊपर दोष देखने जैसा कार्य है, और यह अपराध हो गया। उसने कहा, देखिए महाराज जी की चाल तो देखिए कैसे चल रहे हैं, मटक मटक। अच्छा जी, मटक के चल रहा हो, उसको कहो तो एक बार वो सह लेगा। लेकिन अगर किसी विकृति, किसी दिव्यांगता, विकलांगता के कारण अगर किसी के चाल में कुछ इधर उधर हो जाए, तो ये सही नहीं है, अक्षम्य है। उन्होंने कहा, जाओ, जैसे तुमको अगर यह प्रिय लग रहा है तो तुम सर्प हो जाओ और फिर चलो। ऐसा श्राप पाने के बाद लगा गिड़गिड़ाने, मेरा यह मतलब नहीं था प्रभु, अब हमको क्षमा करें, चाहे तो जो होना था हो गया। क्योंकि आदमी और जीव का यही स्वभाव है, गलतियां पहले कर देता है, बाद में कहता है कि कैसे इससे मुक्त हो। अच्छा, हम गलतियां न करें, इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। गलतियां करके उससे बचने के उपायों में परेशान रहते हैं, और गलतियां ही ना करें ऐसा भी सोचना चाहिए। क्यों अपराध करते हैं? अपराध करने की जरूरत क्या है? इस पे ध्यान किसी का जाता नहीं है। अगर इस पे ध्यान जाए तो निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। उन ऋषि ने कहा, जाओ, जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। प्रसन्न हो गया। सापों में नुग्रहम, आज उसको ध्यान हो गया कि तुम महात्मा श्राप नहीं दिए थे, बल्कि हमारे ऊपर उपकार कर दिए। क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से अगर वो श्राप ना देते तो आज भगवान के चरण का प्रहार और चरण का स्पर्श उसको ना होता। इसलिए उसने इसको पूरी तरह से अपने ऊपर उपकार मान करके बड़ा प्रसन्न हुआ, और आज उसका भी उद्धार हो जाता। एक प्रलंबासुर नाम का राक्षस आता है और कृष्ण बलराम को परेशान करने लगता है, तो बलराम जी ने उसका भी उद्धार कर दिया। बोले जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, बलराम, जितने भी राक्षस आ रहे हैं क्रम से, उनका उद्धार करते चले जा रहे हैं। एक बार जंगल में आग लग गई, सब लोग परेशान। त्रिणै स्तत्खुरस छिन्नै गोपै रंग अलंकृतम गवाम मार्गम अन्नगम सर्वे नष्टा जीवा विचेतसा। कोई बचेगा नहीं। जंगल के आग लग जाने पर कौन बचता है? जो जमीन के अंदर बिल बना करके या गुहा बना करके रहने वाले जीव बच जाते, चाहे जितनी आग लगी हो। वहां अंदर तो जाएगी नहीं आगे। लेकिन यहाँ आग लगी थी तो यहाँ कोई ऐसे जीव थे नहीं, सब पशु थे, गाय थी, बछड़े थे। सब लोगों ने भगवान को ध्यान किया, श्री कृष्ण को का ध्यान किया, और तमा पतंतम परितो दवाग्नि गोपास्य गावो प्रसमीक्ष भीता।
डरे हुए गाय को, डरे हुए गोपालों को देख करके भगवान उच्च सब लोग चिल्लाने लगे। क्या? कृष्णम सबलम प्रपन्ना यथा हरि मृत्यु भयार्दिता जना। कृष्ण को पुकारने लगे, कैसे? जैसे कोई भय से फंसा हुआ आर्द दुखी जन हो और भगवान को पुकारता है। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रम दावाग्नि दह्यमानानां प्रपन्नास्त्रातुमर्हत प्रपन्नास्त्रातुमर्हत। आपकी शरण में आ गए हैं हम, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा वहां के ग्वाल बाल सब बोलने लगते हैं। आगे क्या कहते हैं? न्यूनम त्वद बांधवा कृष्ण नाचार्यन्यवसीदितु वयम ही सर्वधर्मज्ञ त्वन्नाथस्त्वत्परायण त्वयिनाथस्त्वत्परायण। आप में परायण हैं हम प्रभु, आप हमारी रक्षा करिए। श्री सुकद देव जी कहते हैं कि जब ऐसा सुना, किसने? भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत आंखें बंद कर दिया और निमीलियत माम चैष्ट भैष्ट लोचना न मित्यभासता। भगवान ने कहा किसी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं आ रहा हूं। और उन्होंने पूरे दावाग्नि को मुख से पी लिया। सबको कोई देखा नहीं ये क्रिया, लेकिन भगवान ने पूरी तरह से उस अग्नि को समाहित कर लिया। कुछ लोगों को लगेगा आश्चर्य, आग कैसे? मुखाद अग्निर्जायत। जिनको ये लगे कि भगवान श्री कृष्ण छोटे से नन्हे से बालक ने कैसे अग्नि का पान किया, तो उनको इस भ्रम में नहीं पड़ना है। उनको यह जान लेना चाहिए कि मुखाद अग्निर्जायत, उन्हीं परमात्मा के मुख से ही अग्नि का उत्पन्न होना हुआ है। अग्नि की उत्पत्ति कहां से हुई है? परमात्मा से, मुख से। मुखाद अग्निर्जायत। अगर मुख में ही वो अग्नि चली है तो कोई समस्या? जिसका जहां स्थान है वहां पहुंच जाए। इस प्रकार से भगवान की लीलाएं नित्य चल रही। वर्षा ऋतु आ गई। शरद ऋतु का बड़ा सुंदर वर्णन है। और श्री कृष्ण के अनुसार जो वहां ग्वाल बाल थे, सब निश्चित रूप से विभिन्न खेलों में लगे थे। छोटे छोटे बच्चे जिस खेल में लग जाते थे उसमें पारंगत भगवान श्री कृष्ण को लेकर के बड़े सुखपूर्वक रहते थे। भगवान श्री कृष्ण बड़ी सुंदर बंसी बजाते थे। सबको लगा कि निश्चित रूप से वेणु बंसी के सुंदर मधुर स्वर को सुना जाए। श्री सुखदेव जी कहते एवं सरस्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद्वायुना वातम स गोपाल कोच्युत। स गोपाल, गाय गोपाल सहित सब लोग कहाँ? वृंदावन में गए थे। और होता क्या है? गोपियों ने भगवान के उस सुंदर वेणु के स्वर को सुन करके बड़ी सुंदर कल्पना करती हैं। तद वर्णेतुम मारब्धा स्मरंतम कृष्ण चेष्टितम। भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो दूर से सुनने पर उनके विभिन्न रूपों का ध्यान यहाँ गोपिकाओं को होगा।
सब के सब उस वेद को श्रवण करने के बाद भगवान के उस सुंदर स्वरूप का ध्यान करते। क्या? वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयोर्कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्धान् वेणो राधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्ये स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। बड़ा सुंदर मनोरम रूप है। सिर पर मोर पंखा लगाए हैं भगवान, कमर में पीत रुमाल से बांध लिए हैं, नटवर वपु लगे ही हैं, पूरा नटवर वपु। कर्णयोर कानों में कनेल के पुष्प लगाए हैं, कर्णयो कर्णिकारम विप्रद्वासः कनक कपिशम, चमकता हुआ स्वर्ण के समान वस्त्र धारण किए, वैजयंती की माला सुशोभित हो रही है। रंधान वेणु, और सुनिए कह रहे अधरों पर वेणु सुशोभित हो रही है। स्वपद रमणम, आत्म में ही रमण कर रहे हैं ऐसे प्रभु। प्राविशद गीत कीर्ति, और उनके द्वारा जो कीर्ति फैलाई जा रही है उसका तो क्या ही कहना। हे परीक्षित जी, इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। ऐसा नहीं है कि किसी को प्रिय लग जाए। वो जो मधुर ध्वनि बजती थी, सर्वभूत मनोहरम, समस्त प्राणी मात्र के लिए वो मनोहर थी, मन को हरने वाली थी, सुंदर रख दी। वैसे भी वंशी जब बजती है तो कितना भी बहरा व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, उसके बाद जिसके थोड़ा सा विज्ञान है तो वंशी की मधुर ध्वनि से आज भी लोग मंत्र मुक्त हो जाते। बोलिए जय श्री कृष्ण। और जो बंसी बजाने वाले ही श्री कृष्ण हैं, तो भला उनके उस आधर के अमृत तत्व से घुली हुई उस बंसी के रव को सुन करके किसका हृदय आह्लादित नहीं होगा? निश्चित रूप से हृदय आह्लादित हो जाएगा। गोपिकाओं ने आज अपने जीवन के विषय में बता रहे हैं कि धन्य है ये जीवन, यक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम सख्या पशु ननु विवे सयतोर्वयस्य वस्त्रं व्रजेत सुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरातकटाक्षमोक्षम। भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इनकी दृष्टि जब पड़ जाए किसी के ऊपर तो निश्चित रूप से उस कटाक्ष से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। बोले कृष्ण भगवान की जय। इतने सुंदर भगवान की उस आभा और छवि को देख करके सबकी सब गोपिकाएं मानो गीत गा रही हैं। वृंदावनम सखी भ्रुवो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। यहां देवकी सुत कहा गया भगवान, जबकि थे नंद के। ये गोपिकाएं जानती थी क्या सब? हाँ, सब जानती थी कि ये देवकी सुत है, यही यशोदा नंदन है, यही कौशल्या नंदन है, यही वामन है, यही परशुराम राम सबके रूप में। अभी वर्णन आएगा इसका। कर यद्देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। भगवान के उन चरण कमलों के का जब ध्यान हो जाता है तो करें गोविंद वेण मनुमत्त मयूर नृत्यम
प्रेक्षादृशांत्वन परयात समस सत्वम। भगवान के उस सुंदर वेणु के रो को सुनकर के मोर नाचने लगते। धन्य है ये सब ग्वाल वाल जो भगवान के इन सुंदर स्वरूपों का ध्यान कर रहे हैं। कहें जब वेणु बजने लगती है तो मोर ही नहीं नाच रहे हैं, वृक्षों के भी स्तब्ध हो जाने की बात कही गई। जैसे वायु चल रही, पत्ते हिल रहे, ये भी सुनने लगते हैं। हिलना बंद कर। गायें चल रही हैं, गायों ने जो मुंह में कवल लिया उसको लेकर केवल ऐसे ध्यान लगा लेते। पूरा वातावरण कृष्णमय हो गया है और पूरे वातावरण में कृष्ण को ही कृष्ण कृष्ण कहते हुए सब धन्य हैं। इसके बाद कथा आती है कि गोपिकाओं का जो चीरहरण भगवान ने किया था उसका क्या उद्देश्य रहा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरो हविष्यम भुंजानम कात्यायन अर्चन व्रतम। कात्यायनी का व्रत करने के लिए हेमंत के प्रथम मास में, वर्षा के बाद हेमंत ऋतु, उस हेमंत ऋतु में बड़े सुगंधित पुष्पों को लेकर के सुंदर जो भी फल मिष्ठान लेकर के सब गोपिकाएं एक मंत्र का जप कर रही। क्या आज भी ये मंत्र उतना ही प्रभावी है। जिन पुत्रियों का विवाह नहीं हो रहा है उनको इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र क्या है? कह रहे कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। ते नमः, आपको नमस्कार है हे मां, हे कात्यायनी मां। क्या करना है? कहें कात्यायन महामाये महायोगिन्यधीश्वरी और नंद गोप सुतम देव पतिम में कुरुते नमः। हमारे पति कौन हो? नंद सुत। भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। अच्छा, तो इसका क्या कर रही थी? कहीं इति मंत्रम जपन्त्यस्ताः पूजाम चक्रु कुमारिका। सारी कुमारियां ब्रज की भगवान के इस सुंदर मंत्र का जप करते हुए कात्यायनी की पूजन कर रही थी और पति के रूप में किसको चाहती थी? नंद सुत श्री कृष्ण को। वो तो जगत पति हैं। जगत पति को तो सभी चाहते हैं भैया। केवल गोपिकाएं चाह रही तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जगत के आधार श्री परम पिता परमेश्वर का ही तो अवतार हुआ है। समस्त अंशों के साथ श्री नारायण ने जो अवतार लिया है, इनका भी मनोरथ सिद्ध कर रहे थे। बढ़ाइए भैया थोड़ा। एवं मां संबतम चेरु कुमार्यः कृष्ण चेतसा। कुमार्य कृष्ण चेतसा, मन में कृष्ण की जो अभिलाषा थी वो मन में ही थी। अच्छा, एक बात और है, किसी को कार्य को करने के लिए मन में पूरी तरह निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना विश्वास के कार्य सफल नहीं होगा। संकल्प होना चाहिए, पूर्ण रूप से संकल्पित होना चाहिए जीव को। संकल्प जितना पुष्ट रहेगा उतना ही कल्याण हो जाएगा।
एक महीने का व्रत प्रारंभ कर दिया किसने? गोपिकाओं ने। और उपस्योस्या गोत्रयी स्वैरण्योनबद्ध बाहव कृष्ण मुच्चेर जुगायंतम कालिंदीम स्नानमाव। सारी गोपिकाएं अब कालिंदी में स्नान करने के लिए गई तो तत्कालीन व्यवस्था यह थी कि समस्त वस्त्रों को उन लोगों ने नदी के तट पर निकाल दिया और जल में स्नान करने लगी। भगवान श्री कृष्ण को एक शिक्षा और देनी थी लोगों को कि जल में किसी प्रकार से वस्त्र रहित होकर स्नान नहीं करना चाहिए। वो सरोवर हो चाहे अपना घर का बाथरूम ही हो, कुछ न कुछ शरीर पे वस्त्र होना आवश्यक है। इसके बाद अत्र गत्य बला कामम स्वस्वास प्रगृह्यताम। भगवान ने किया क्या? समस्त वस्त्रों को ले जा करके एक निकुंज जमुना की झाड़ियों में जाकर के बैठ गए और निश्चित रूप से जब स्नान करने के पश्चात गोपिकाओं ने सोचा कि अब तो सूर्य निकलने वाला, ऐसा नहीं, रात्रि का समय था, प्रहर, वही ब्रह्म बेला। उन्हें लगा कि निश्चित रूप से हम वस्त्र पहन लें। देखें तो वस्त्र था ही नहीं, तट पे डाला दृष्टि तो पता ही नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण दूर से दिखाई पड़ रहे थे और उन्होंने जबरदस्ती भगवान श्री कृष्ण से अपने वस्त्र को मांगा। भगवान ने कहा अत्रागत्य बला कामम स्वस्वास प्रगृह्यताम सत्यम ब्रवामि नो नर्म्य यद्यूनम प्रकृव्रतकर्षिता। आप लोग जितने हैं सब अपने अपने वस्त्र लेने यहीं चले आइए। उसके बाद न मयोदितम व अनृतम दत्तदिमे विदु एक ऐसा प्रतीक्षस्वम सही वातम सुमध्यमा। एक एक करके अपने वस्त्र को ले ली। भगवान की ये लीला बड़ी मनोरम थी और गोपिकाओं को ये शिक्षा दे रहे थे। जब सब गोपिकाओं ने प्रार्थना किया उसके बाद भगवान ने सबके वस्त्र दिए और ये कहा कि भवत्यो यदि मे दास्यो मयुक्तम वा करिष्यता अत्यागत्य सुवांसांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिता। पवित्र भावना से आप लोग अपने वस्त्र लीजिए, लेकिन जो जलाशय की मर्यादा है उस मर्यादा में रह करके ही स्नान करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इत्यादिष्ट भगवता लब्ध कामा कुमारिका। समस्त कुमारिकाओं के मन की इच्छा थी वो पूर्ण हो जाती है। और आगे कहा कि ध्यायन्तं पदाम्भोजं कृष्णश्चिन्ह विशुचिर्व्रतम। कृष्ण के उस परम दर्शन से पवित्र होकर के समस्त गोपिकाएं ब्रज को जाती हैं। जैसे निदाघ आतप से थके हुए जीव को मानो छाया मिल जाए। छाया समझते हैं ना? जैसे धूप बहुत लग रही हो तो अगर छाया मिल जाए तो कितना, अंधेरे से आ रहे हो कहीं उजाला मिल जाए, वैसी भावना। कितना पवित्र उदाहरण। इस प्रकार से एक दिन भगवान गायों को चराते चराते चले गए और कलेवा ले जाना भूल गए। पूरे दिन गाय चराते थे लोग, कलेवा ले जाना भूल गए तो वहीं कुछ पास में ही यज्ञशाला में कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। तो वहां बढ़िया दिव्य पकवान इत्यादि बन रहा था। यज्ञ पत्नियां बना रही थी। ग्वाल वालों को भेजा जाके कुछ कढ़ी चावल जो कुछ बना हो वहां से ले आइए।
और बता दीजिएगा कि श्री कृष्ण ने मंगाया। अच्छा, ग्वाल बाल गए, यज्ञ में जो लगे आचार्य थे, आचार्यों के पास जाकर के मांगना प्रारंभ किया। अब वो बेचारे मंत्र पढ़ रहे थे, उनको तो खुद ही नहीं पता था क्या बन रहा है। जो बना ही ले जा उससे क्या मांगना। लौट के चले गए। सब ग्वाल बाल बहुत गुस्सा हुए कि कृष्ण जहां नहीं था हमको भेज देते हैं। मांगने के लिए किसी ने कुछ दिया नहीं। भगवान ने पूछा कहां गए थे आप लोग? कहे वही यज्ञ करने वाले जो आचार्य गण थे, ब्राह्मण थे, उन्हीं के पास गए, ऋत्विकों के पास। भगवान ने कहा बड़े भोले हो ग्वाल बालों, बताओ वो लोग तो खुद ही इंतजार कर रहे होंगे कुछ बनेगा तभी हम लोग पाएंगे। वो क्या दे दिए? कहें तब कहाँ जाना था? कहें जाना था यज्ञ जो यज्ञ करने वाले ऋत्विक हैं उनकी जो धर्म पत्नियां हैं वो जो बना रही वो कुछ देती। तो साक्षात धर्म की मूर्ति जो माताएं हैं उनसे कुछ मांगने से प्राप्त होता है। और जैसे ही पुनः जबरदस्ती भगवान ने भेजा, वो आ नहीं रहे थे ग्वाल बाल। ग्वालों को भगवान ने जबरदस्ती कहा जाओ पहले मांगो तो। आते हैं तो जो यज्ञ पत्नियां थी सब के सब ले जा करके सुंदर पात्रों से सब जितना बना था सब लेकर के भगवान की दर्शन की लालसा में पहुंच गए और जितना कुछ था सब समर्पित कर दिया। बोलिए जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से भगवान की विभिन्न लीलाएं चल रही थी। और उसके बाद एक दिन की बात है, अब वही कार्तिक का समय था, दिवाली के अवसर पर। तो वृंदावन में पूर्वजों के अनुसार कुछ पूजा होती है। पूजा इंद्र की होती थी। नंद बाबा इत्यादि पूरे ब्रजमंडल के जितने लोग थे बढ़िया सुंदर, जितना प्रकार का 56 भोग था सब निर्मित करवा रहे थे। किसके लिए? इंद्र की पूजा के लिए। अच्छा, छोटे बच्चे जब कुछ घर में बनता रहता तो पूछते हैं कब मिलेगा। कुछ खाने वाली चीज बन रही है तो वो हटना ही नहीं चाहते, बिना कुछ उनको दिए हटाइए तो फिर हटने वाले नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी उसी प्रकार से पूछ रहे बाबा ये क्या हो रहा है, कैसी तैयारी चल रही है। सब लोग देखो जिसी को देखो वही व्यस्त है कि आज पूजा होगी। कैसी पूजा? हम भी तो जाने कौन सी पूजा होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान नपि तत्रैव बलदेवेन संयुता, बलराम के साथ अपश्यन निवसन गोपै निंद्रियाना कृतोद्यमान। आकर के पूछ लिया कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागत किम फलम कस्योद्देश्य केन वा साध्यते मख। ये यज्ञ कैसा है, ये पूजन कैसा है, इसके क्या फल हैं, कैसे किए जाएगा, कब किया जाएगा। ऐसा जब उन्होंने कहा उसके बाद श्री नंद बाबा कहते हैं कि देखो बेटा ये हम लोग इंद्र की पूजा करेंगे। कहा अच्छा इंद्र की पूजा का क्या फल है, इसकी करने का क्या लाभ होगा। नंद बाबा ने कहा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तयः। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्ममूर्तयः। वही इंद्र हैं और पर्जन्य जो भगवान हैं इंद्र, उन्हीं के स्वरूप में ये मेघ बादल है। क्या? तो कहें इनसे क्या होगा? कहते विवर्षन्ति भूतानि
प्रेरयन् जीवनम पयः, लोगों के जीवन के लिए जल की वृष्टि करते हैं। जब भगवान पर्जन्य जल बरसते हैं तो तालाबों में भी जल रहता है, जिससे पशु पक्षी भी पी लेते हैं, उससे कृषि का भी लाभ होता है, अन्न होता है। अच्छा, तम तात वयम मन्ये वामुचापतिमीश्वरा, द्रव्यैस्तेजसां सिद्धै जयन्ते क्रतुनिर्भरा। यज्ञ पर निर्भर हम लोग, वर्षा की जल से कृषि होगी, उससे सुंदर घासें उगेगी, वही घासें हमारी गायें चरेंगी तो गायें दूध देंगी। तो देखिए, जो किसान है वो दूर तक सोचता है। नंद बाबा ने सब बता दिया। यही बात है, इन्हीं का पूजन हम लोग कर रहे हैं और इसके करने से यही तैयारी हो रही है। पिता के वचनों को सुना, वचो निशम्य नंदस्या तथा नेशम ब्रज उपसाम, और ब्रज के लोग यही कहने लगे। तब भगवान कुछ कहते हैं। भगवान ने जो बातें कही निश्चित रूप से हम सब उस विषय को बड़ी गंभीरता से श्रवण कर, सुनाई पड़ रहा सबको। तो होता है कि नंद बाबा के वचनों को सुन करके श्री कृष्ण जी ने कहा कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्मणा जायते जंतु, हमारा आपका जन्म भी किसके आधार पर हुआ? कर्मों के आधार पर। अच्छा, कर्मणैव विलीयते, कर्मों के द्वारा ही नष्ट भी होता है जीव। और सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते, सुख दुख क्षेम कल्याण ये सब किसके आधार पर हमको प्राप्त होते हैं? कर्म के आधार पर। अच्छे, कर्म तो प्रधान है ही है। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करई सुतस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है निश्चित रूप से उसको उसी प्रकार का फल भी प्राप्त होता है। भगवान ने कहा कि फिर भी हम आपको बता रहे, अस्ति चेदीश्वर कश्चित फल रूप्यम न कर्मणाम कर्तारम भजते सोपि न्यः कर्तो प्रभुर्हि सः। कहे बिना कर्म करने वाले को, चाहे वो परमात्मा है ही हो क्यों ना हो, क्या उसकी पूजा हो सकती है? अर्थात हम लोगों को कर्म पे आधारित पूजन को प्रमुखता देनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा किम इंद्रेण भूतानाम स्वकर्मानुवर्तिनाम, अपने कर्मानुसार इंद्र को जो आदेश मिलेगा तो वर्षा करेंगे, नहीं आदेश मिलेगा तो वर्षा नहीं करेंगे। आनीसे नथा कर तुम स्वभावम विहितम नृणाम, इस स्वभावगत है, इसलिए आप लोग कर्म करिए। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो हमारे पास आसपास में जो वनस्पतियां हैं, जो वृक्ष हैं, जो पर्वत हैं, ये भी देव स्वरूप हैं, इनका पूजन करिए।
भगवान की तो इच्छा गोवर्धन की पूजा करानी थी। गोवर्धन भगवान की पूजा के लिए भगवान ने यह पूरी तरह से पूरे ग्वाल बालों को यह बताया कि ये जो पर्वत हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, परिवार और सबके लिए पूरी तरह से हमारी रक्षा करते हैं। वृक्षों से जो वायु आती है वो प्राण वायु बन के हमारे शरीर को पुष्ट रखने में सहायक होती है। पर्वतों से जो औषधियां मिलती हैं वो भी हमारे लिए सहायक है। इस प्रकार से जब समझाया गया, पहले तो ग्वाल बाल थे, उन्होंने कहा कि तो कहाँ ले जाकर कन्हैया फंसा रहा हम लोग। फिर भी भगवान ने जब कहा तो उनके ऊपर किसी पूरा विश्वास करके सब ग्वाल वालों ने गोवर्धन की पूजा कर डाली। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय।